जय नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12वीं का जो एमपी बोर्ड का कक्षा 12वीं का जो व्यवसाय अध्ययन का पेपर होने वाला है, इसके लिए मैं आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिए। तो चलिए देखते कौन कौन से क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो उत्तर के साथ हम इन क्वेश्चनों को देखने वाले, तो आप इनको नोट कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो छठवां क्वेश्चन, छठवां यानी छठवें से प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्ट आते हैं। तो छठवां है, प्रबंधन की कोई दो विशेषताएं बताइए। इसकी विशेषताएं क्या है? प्रबंध की क्रिया निरंतर चलती रहती है। दूसरी विशेषता है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, इसका कार्य अन्य व्यक्तियों के सहयोग से कार्य को संपादित कराना है। तीसरा है, प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी, क्योंकि इसके वैज्ञानिक एवं कलात्मक रूपों को अलग नहीं किया जा सकता है। फिर इससे अगला क्वेश्चन है सातवां वाला, प्रबंध एक पेशा है, समझाइए। तो इसको समझाना है। तो आजकल प्रबंध को अपने सार्वभौमिक अनुप्रयोगों की प्रकृति के साथ साथ गतिशील अनुप्रयोगों के कारण भी पेशा माना जाता है। प्रबंधन में कला और विज्ञान की विशेषताएं शामिल है, जो कि वांछित लक्ष्य और उद्देश्यों को बाहर लाने के लिए संसाधनों के कुशल और प्रभावी चैनल द्वारा पक्ष को समझने के लिए एक मध्य मार्ग लाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आठवां है, व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ लिखिए। तो व्यावसायिक पर्यावरण जटिल एवं अनियंत्रित बाह्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा तकनीकी घटकों का योग है, जिनके अंदर एक व्यवसाय को कार्य करना पड़ता है, और पर्यावरण ही व्यवसाय को नए आकार, नई भूमिका तथा नए तेवर ग्रहण करने को बाध्य करता है। फिर अगला है नौवां क्वेश्चन तैयार करना है, आंतरिक पर्यावरण से क्या आशय है। तो आंतरिक पर्यावरण में स्वयं, फर्म के सदस्य, फर्म में निवेशक और फर्म की संपत्ति शामिल होती है। कर्मचारी और प्रबंधक अच्छे उदाहरण है। वे दृढ़ सदस्य है जिनके पास कौशल और ज्ञान है, जो कि उनकी फर्मों के लिए मूल्यवान संपत्ति है। तो आप इनको अच्छे से कर लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, समझाइए। तो नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि योजनाएं एक विशेष समय के लिए बनाई जाती है। धन की प्राप्ति के पश्चात फिर से नियोजन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अतः प्रत्येक समय अवधि के पश्चात नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11वां, संगठन के दो उद्देश्य लिखिए। तो यह संस्था मुख्य रूप से समाज के गरीब, अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना, प्रशिक्षण देना एवं स्वावलंबी बनाने में मदद करना। फिर इससे अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक संगठन से क्या आशय है। तो अनौपचारिक संगठन से क्या आशय है, देखते हैं। तो अनौपचारिक संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो व्यवहारों, आपसी संपर्कों, व्यक्तिगत और पेशेवर संपर्कों के माध्यम से विकसित होते हैं। ये स्वयं स्फूर्ति संगठन है, जो कि ठोस नियम, विनियम तथा कानून के अनुसार संचालित नहीं होते हैं। मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह आदि अनौपचारिक समूह के उदाहरण हैं। इनकी संरचना अनियोजित होती है। इसके बाद अगला 13वां क्वेश्चन है, लेवलिंग के से क्या से। तो भूमि पर स्थित बिंदुओं की किसी निर्देश तल से उच्चता यानी कि ऊंचाई और गहराई अथवा गहराई ज्ञात करने की कला को लेवलिंग यानी इसको लेवलिंग को क्या बोलते हैं, तलक्षण कहते हैं। वांछित तल यानी कि अंतर पर निर्देश तल और अनुसार बिंदुओं को भूपृष्ठ पर स्थापित करना ही लेवलिंग कहलाता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया था, जो कि किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि अपने प्रयोग हेतु वस्तु या सेवाएं खरीदता है, उपभोक्ता है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, उपभोक्ता के दो अधिकार लिखिए। सुरक्षा का अधिकार, ये सुरक्षा का अधिकार का अर्थ है माल और सेवाओं के विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार, जो कि जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होता है। दूसरा है सूचना का अधिकार। फिर तीसरा है चुनने का अधिकार। फिर अगला है सुने जाने का
अधिकार, अगला है निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिए। अगली वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।